और आपके ग्रुप्स में भी मैंने भेज दिया है, तो आप लोग जी वहां माता जी, भी ग्रुप में देख भी आ सकते गए। हैं। ठीक है, जी माता जी आ गए। तो इसको स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। गईते। प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। जी। राधे जय जय माधव दयिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, वृषभानु दधि नव शशि लेखे, ललिता सुख गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, करुणा कुरुमयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। हरे कृष्णा। तो मेरे ख्याल से सभी ने ये इतना मुश्किल भी नहीं है, और जी माता जी। बहुत सुंदर भजन है, जिसमें श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आप माधव दे दीजिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी से बढ़ के और कोई नहीं है जिनसे हम कृष्ण को मांग सकते हैं। तो ये बहुत स्वीट सी प्रेयर है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान जो है वो श्रीमती राधा रानी उनको हमें प्रदान कर सकते हैं, भगवान जी को। ठीक है, इस ये सभी को क्लियर है। मैं ना एक यूट्यूब जी का माता जी, बहुत वो सुंदर और छोटा सा। लिंक भी दे जी दूंगी, माता जी। तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी माता जी। माता जी पढ़ूं क्या मैं? क्या ये? अच्छा, पढ़ लीजिए। जी। जी जी जी, जी। बिल्कुल पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए माता जी, अपना फोन में से पढ़िए। जी माता जी। राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते,
राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधीनवो शशिलेखे वृषभानुदधीनवो शशिलेखे ललिता सखी गुण रमिति विशाखे ललिता सखी गुण रमिति विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते करुणा कुरुमयी करुणा भरिते करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये भजन पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। माता जी 2 लाइन मैं भी पढ़ लूं क्या? प्रभु जी, आप अच्छा, आपकी टर्न चली गई है क्या? नहीं माता जी, ये तो पहली बार ही आया है। नहीं नहीं, आपका जपा के टर्न हो गई है ना, ये बोल रही हूँ। हाँ हाँ, हो गई है माता जी। हरे कृष्ण ठीक है। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आज मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है, तो जरा उनके लिए भौतिक जी 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 आध्यात्मिक उन्नति के लिए और जी उनके जी जी। स्वास्थ्य के तो लिए थोड़ा सा। निशा माता जी के आज भाई का जन्मदिन है, तो हम लोग सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम, राम राम राम, राम हरे हरे। हरे 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 बहुत बहुत हरे राम शुभकामनाएं हरे माता जी। राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू तो माता जी। प्रभु जी, सभी आपको भी लोगों को। पढ़ना है? हाँ माता जी, लेकिन स्क्रीन पे नहीं है ना, मैं 2 लाइन पढ़ लेता बस। हाँ आ पढ़िए। गया। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। रा, पंचांग प्रणाम। गाइए प्रभु राधे जी। जय जय माधव दयते गोकुल तरणी मंडल महते। राधे जय जय माधव दयते गोकुल तरणी मंडल महते। वृषभानुदति नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव जय जय गोकुल तरणी मंडल महते। करुणा करुमयी करुणा भरते सनक सनातन वर्ण चरते। राधे जय जय माधव दयते
गोकुल तरणी मंडल महिते। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी और निशा माता जी, आप लोगों ने आज ये भजन इतने उत्कंठा से तुरंत ही गाया। तो इसी प्रकार आशा करती हूँ कि दिन प्रतिदिन सभी गाएंगे, और केवल गाएंगे ही नहीं, इसको कंठस्थ भी करेंगे, और इसको समझकर इसका जो मर्म है उसे भी समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे जो इसमें लिखा है। मैं इसका अभी जो सार है वो भी भेज देती हूँ, है ना। और YouTube का एक लिंक भी भेजा है मैंने, तो कृपया आप वो भी देखकर सुनकर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको ये भजन बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। जी माता जी, सुंदर है। माता जी बहुत अच्छा है, पिछला वाला भी बहुत अच्छा था। जी 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 हिंदी अर्थ भी आ जाएगा ना, तो देख ले। जी। और माता जी बहुत छोटा सा है एकदम। हाँ, वो बहुत दिख छोटा सा है, और इसे एकदम। कंठस्थ हाँ, किया जा सकता। अच्छा, तो एक पिछला वाला किस किस को कंठस्थ हो गया है? वृंदावन बहुत रम्य स्थान। वो तो नहीं, हमें रोज ही याद, पहले से माता ही जी याद। वो तो इतना अच्छा है वीडियो में कि जैसे लगता है कि भगवान के हाँ नाम में ही जो है हम कालिंदी को देख रहे हैं, जी भगवान जी के जी। नाम में स्वर्ण का मंदिर। उसको तो पढ़ते समय बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे धाम का ही वर्णन है। हाँ, तो बिल्कुल इसमें भी पढ़ते समय ऐसा ही है जैसे कृष्ण मिले जा रहे वही, हैं। धाम और धामी में कोई ये फर्क नहीं जितने है। जितने ये वैष्णव सॉन्ग्स हैं ना, ये हम्म, अपने आप में अ, पूरे आप समझ सकते हैं क्योंकि हमारे आचार्यों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा लिखे गए हैं, गाए गए हैं। तो इतने सिद्ध हो चुके हैं ये वैष्णव भजन, इनको हाँ माता गाने जी। मात्र से क्या है, अगर हम इसको सही पे इसका मर्म जान के गाएं तो तो गाने मोक्ष मात्र से भक्ति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। क्या प्राप्ति होगी माता जी, क्या बताया? भक्ति। भक्ति, अच्छा, कृष्ण भक्ति की भक्ति। प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण माता जी। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं आज प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या बता रहे हैं। तो 3 दिसंबर है आज। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं भगवान को देखता हूँ और इसलिए उन्हें प्रसाद चढ़ाता हूँ। क्यों? वे उन्हें नहीं देख पाते। उन्हें मेरे पास आना चाहिए जिससे मैं उनकी आंखें खोल सकूं। वे अंधे हैं और मोतियाबिंद से पीड़ित हैं। मैं उनका ऑपरेशन करूंगा और फिर वे देख पाएंगे। लॉस एंजलिस, 3 दिसंबर 1973। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे ज्यादातर लोग आते हैं, जो नए नए लोग आते हैं भक्ति में, तो उनका सबसे पहले प्रश्न होता है कि भगवान हमें दिखते तो है, तो है कि नहीं है कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो प्रभुपाद जी उनको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मुझे तो दिखते हैं भगवान, इसीलिए मैं उस उन्हें ऑफरिंग्स करता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें पोशाक पहनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ क्योंकि भगवान दिखते हैं। भगवान खाते हैं, सोते हैं, है ना। तो जैसे आपको एक भजन भी आपने सुना होगा सभी ने, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, है ना। ऐसे ऐसे एक भजन है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। तो ये भजन से ही हम समझ सकते हैं, और प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं कि भगवान हमारे आपकी तरह, भगवान खाते भी हैं, भगवान नाचते भी हैं, भगवान सोते भी हैं, और हर तरह से भगवान सारे काले कार्यकलाप करते हैं। लेकिन ये हमारी ही कमी है, ये ना हम उनको देख पाते हैं और ना हम उनके लिए वो
अपने अंदर वो भाव ला पाते, और अंदर उनके लिए प्रेम भी नहीं ला पाते हैं। तो इसीलिए मतलब क्योंकि हमारे भौतिक चक्षु से, चर्म चक्षु से हम उनको नहीं देख पाएंगे। जब तक हम उनके लिए प्रेम, हमारे अंदर प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, हम उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक वो हमें नहीं दिखेंगे। क्योंकि भगवान भी उन्हीं को अपने आप को रिवील करते हैं, उन्हीं को दिखते हैं जो उनके प्रति समर्पित होता है। और जो भौतिकता में लगा रहता है ना, तो भगवान भी उसके लिए क्या बन जाते हैं, वो एक पत्थर बन जाते हैं, एक लकड़ी बन जाते हैं। नहीं, वो उस पत्थर और लकड़ी में उनके दर्शन नहीं कर पाता है, वो उनको पत्थर ही समझता है। वो कहता है, अरे तुमने क्या मूर्तियां बनवा ली है ना, ये कोई भगवान है क्या? ये तो ऐसे ही खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। तो जो है, भगवान अपने आप को सबको जनवाते नहीं है, जानने नहीं देते। वो ही लोग भगवान को जान सकते हैं जिनके मन में उनके लिए थोड़ी सी श्रद्धा, प्रेम अगर है, तो भगवान उसे और बढ़ाते हैं, उस श्रद्धा को और पोषित करते हैं। भगवान उनसे उनके समक्ष अपनी लीलाएं भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको नहीं भी दिख रहे ना भगवान, तो कम से कम इतना तो करिए, आप मेरे पास आइए, मंदिर में जाइए। क्योंकि जब तक मान लीजिए हमें हमारे चर्म चक्षु से नहीं मिल रहे ना, हमारे अंदर इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो रही, तो हमें जिसको भगवान दिख रहे हैं, हमें उनके शरण में तो जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त जो है, तो वो अपने शिष्यों की जो आंखें हैं, जो भौतिक आंखें हैं, वो उनको खोल सकते हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं, उनको वो भक्ति प्रदान कर सकते हैं जिससे वो भगवान को देख सके। प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार जिस व्यक्ति को मोतिया हुआ है, कैटरैक्ट की समस्या है, बिना ऑपरेट करवाए, बिना उसकी सर्जरी कराए, चिकित्सा कराए, शल्य चिकित्सा कराए, वो व्यक्ति सामने का उसे धुंधला ही दिखता रहेगा जब तक वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। तो मोतिया जैसे ही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो सब साफ साफ दिखने लगे। तो इस भौतिक जगत में ऐसा है कि हम हमें हमारे आंखों के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है जो हमें भगवान को नहीं देखने दे रहा। हम केवल क्या देख रहे हैं, माया को ही देख रहे हैं, यहाँ की चकाचौंध को ही देख रहे हैं। और हम उसके पीछे एक अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम गुरु के प्रति समर्पण करके गुरु के पास पहुंचेंगे, गुरु की शरण लेंगे, उनके चरणों में बैठकर हम उनसे प्रश्न करेंगे, उनसे अपनी जिज्ञासा करेंगे कि हम भगवान को नहीं देख पा रहे महाराज, हे गुरु महाराज, आप कृपा करिए कि हम कैसे भगवान को समझ पाए। तो वो एक क्रमानुसार तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, गुरु महाराज हमको अपना शीश देंगे, अपना सानिध्य देकर हम धीरे धीरे हमारे जो भौतिक ये भव रोग है, उसको धीरे धीरे उसकी चिकित्सा करेंगे। और धीरे धीरे जब ये कैटरैक्ट, ये मोतिया खत्म हो जाएगा, तब उनकी कृपा से, भगवान हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें भगवान का दर्शन सहज होगा। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि उन लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं उनकी आंखें खोल सकता हूँ। वे अंधे हैं और मोतियाबिंद से पीड़ित हैं, मैं उनका ऑपरेशन करूंगा और फिर वे देख पाएंगे। किसे देख पाएंगे? भगवान को देख पाएंगे। तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी का लॉस एंजलिस में था, आज ही के दिन 3 दिसंबर 1973 को। और वहाँ लॉस एंजलिस में जो पूरी मतलब माया नगरी ही है, तो वहां पर सभी जो आए थे लोग, अतिथि और इवन जो भक्त समाज भी था, सबको एड्रेस करते हैं और इस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर आज तुम्हें कृष्ण नहीं दिख रहे तो कल दिख सकते हैं, लेकिन तुम्हें
एक प्रामाणिक गुरु के पास आना होगा, प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, भगवान से प्रेम करना होगा, तभी भगवान दिख पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी। जी, बहुत सुंदर है। भगवान कहते हैं कि भौतिक आंखों से मुझे नहीं देखा जा सकता, इसलिए मैं विग्रह रूप में मौजूद रहता हूं ताकि लोग मेरा उसमें दर्शन कर सके। मैं साक्षात रूप में मौजूद होता हूँ। आंखों में गुरु की जो है कृपा से, आंखों में जो है भक्ति में अंजन लगाकर अगर देखें तो भगवान के दर्शन आध्यात्मिक रूप में हो सकते हैं। और पंचश्लोकी विद्या में भगवान ने कहा है कि मन बुद्धि भगवान में के साकार रूप में लगाकर जो मेरी भक्ति करो और मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, तो इस तरह से तुम मुझे प्राप्त करोगे। मेरे साकार रूप में अपने मन को केंद्रित करो। हरे कृष्ण माता जी तो दर्शन देते हैं साकार में भी और विग्रह में भी दर्शन देते हैं भगवान। बिल्कुल। जी प्रभु जी। प्रेमांजना आप सभी से एक अनुरोध है। आज जो हमारी हरग्रेस नारायणी माधवी देवीदासी माता जी हैं, आज उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन होना है, तो हमें अस्पताल में एडमिट है। तो हम सभी उनके लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उनका ऑपरेशन सही से ढंग से हो जाए, उनको वापस से सही केंद्रीय काम करने लगे, जिससे कि वो शास्त्र भी पढ़े, जिससे वो भगवान के भी अच्छे दर्शन करें। तो हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का माता जी उच्चारण से करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे। माता जी जल्दी स्वस्थ हो जाए, यही कामना करते हैं। बहुत है सक्रिय है माता जी, वैसे बहुत अच्छा पाठ करते हैं और बहुत अच्छा सब जी। इस उम्र में भी बहुत अच्छा। माता जी बहुत अच्छे, उनके घर में भगवान का बहुत विग्रह है। बहुत अ, सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, गाय के साथ भगवान उस विग्रह में है। उनकी सेवा भी बहुत अच्छे करती हैं माता जी। और आपने देखा होगा जब वो जप करती हैं तो उनके पीछे भगवान हाँ रहते हैं, काफी बड़े से है भगवान जी का विग्रह। नहीं, तो उनकी सेवा नित्य दिन करती हैं। और जो है पाठ करने में, चाहे गीता का हो चाहे भागवत का हो, तो माता जी बहुत उत्कंठा रहती है उनको कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी जी हर चीज में भाग लूं। तो चाहे हाँ, जो भी बहुत अच्छा एक्टिविटी लगता हो, है। माता जी उसमें बढ़ चढ़ के ही भाग लिया लेती हैं। जी। जी माता जल्दी स्वस्थ हो जाए, यही कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जी। तो कल हमने 20वें श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि सूर्य के दक्षिण मार्ग से जो लोग हैं वो जाते हैं, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, शुक्रों के बाद भांति जो मल की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, वो लोग भौतिक में ज्यादा लिप्त होते हैं, है ना। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज का 21वां श्लोक है, उसका चिंतन मनन करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण जी। हरे कृष्ण। ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवे सत्यो विभ्रंशी तो दया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततस्ते छिन्न सुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवस्सा देवै सद्धोभिर्नसितो दया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ततस्ते जीर्ण सुकृताः पुनः लोकमिमं सति पतन्ति विविशा देवैः सधो बिभ्रंशितो दया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
ततः स्ते क्षीणसुकृतः पुनर्लोकम् इमं सति पतन्ति विवशा देवो सद्धो बिभ्रंसित उतिया। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ततस्ते क्षीण सुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवैः शब्दो विभंसितो दयाः। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। ततस्ते क्षीण सुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा दैवैः सद्यो विभ्रंशितो दयाः। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा। ततस्ते क्षीण सुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा विषा देवे सद्यो विभ्रंशितो दया। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ततस्ते क्षीण सुकृतः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवः सद्यो विभ्रंशति तो दयाः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तत्सते क्षीण सुकृता पुनर्लोके लोकमीमां सति पतन्ति विवशा देव सत्संग्नो बिभ्रांसि तोद्याम। हरे कृष्णा। हाँ जी, कौन पढ़ना चाहते हैं आगे? प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके। शब्द हरे शब्द हरे कृष्ण अनुवाद और माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तथा तब ते वे क्षीण चुक जाने पर सुकृता पुण्य कर्मों के फल पुनः फिर लोकम इमम इस लोक में सती हे सती माता पतंती गिरते हैं विवशाह असहाय देवै देववश सद्य अचानक विभ्रंशित गिराए जाकर उदया उनकी संपन्नता जब जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वे दैववश नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। तात्पर्य, कभी कभी देखा जाता है कि सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति अचानक ही नीचे आ जाता है, उसे कोई बचा नहीं पाता। इसी प्रकार सुखोपभोग का समय बीत जाने पर मूर्ख व्यक्ति जो उच्च लोकों में अध्यक्ष पद तक उठने के इच्छुक रहते हैं, नीचे गिरकर इस लोक में आते हैं। एक भक्त तथा सकाम कर्म में आसक्त एक सामान्य व्यक्ति के उच्च पद में यह अंतर होता है कि वैकुंठ गया हुआ भक्त कभी नीचे नहीं गिरता, जबकि सामान्य व्यक्ति गिरता है, भले ही वह उच्चतम लोक ब्रह्मलोक को ही क्यों ना प्राप्त हो। भगवत गीता में पुष्टि की गई है, आ ब्रह्म भुवनालोकाः, कि चाहे वह उच्च लोक को ही प्राप्त क्यों ना हो, उसे पुनः नीचे आना होता है। किंतु भगवत गीता 8.16 में ही कृष्ण द्वारा पुष्टि की गई है कि मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त होता है वह कभी इस संसार के बद्ध जीवन में वापस नहीं आता। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवान जी
कपिल देव जी बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति इस भौतिकता में लिप्त होकर पुण्यों का अर्जन करता है तो वो उच्च लोक में भेजा जाता है। तो उच्च लोक में जब वो एक उचित समय तक भोग करता है, सारी सुखों को भोगता है, उनको एंजॉय करता है, सब बहुत उच्च श्रेणी का होता है। तो फिर जब उसका जो पुण्य है वो खत्म हो जाता है, वो ये सब भोग के, जैसे हम गए कहीं और हमारे पास एक कार्ड है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है, उसमें अभी हमारे पास पैसे हैं, लिमिट है, हम कहीं गए, हमने खूब शॉपिंग किया, अपने मन मर्जी से खूब भोग किया, ये ले लूं वो ले लूं, और जैसे ही उसका लिमिट खत्म हो जाती है क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की जो भी है, तो क्या होता है कि फिर वो कार्ड डिनाई हो जाता है, कहीं भी हम उसे स्वैप करेंगे तो वो हाँ, हम फिर और खरीदारी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसी प्रकार जब हमारे पुण्यों का क्रेडिट खत्म हो जाता है तो वो व्यक्ति फिर से कहाँ नीचे गिरा दिया जाता है, नीचे के लोक में आ जाता है। तो इसमें उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता कि अरे रुको मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ नीचे गिरने से। नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रायः हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि मान लीजिए किसी की एकदम से पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, उसको हाई पोस्ट मिल जाती है, यहाँ तक कि जैसे सरकार में वो मंत्री वगैरह भी बन जाता है। लेकिन जब उसके पुण्यों का कोटा फिनिश होता है, खत्म होता है, तो उनके ऊपर कोई ऐसा लांछन लग जाता है, कोई ऐसा वो लग जाता है, तो उनको फटाफट उस पद से ही हटा दिया जाता है। तो एकदम से उनका पतन हो गया। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब हम पुण्यों के और पाप के चक्कर में पड़े होते हैं तो इस कारण क्या होता है कि उसी तरह से हम एक ऊंचाई की अवस्था से नीचे पतन हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं, और इसमें कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, यहाँ पर बताते हैं कपिल देव भगवान जी की वो ही इस लिए इच्छुक होते हैं जो मूर्ख होते हैं उच्च लोकों में जाने के लिए। वरना अगर कोई भक्ति करे तो वो ऐसे स्थान पर जा सकता है कि जहां से लौटना बिल्कुल नहीं होता। वो ऐसी जगह कौन सी है? वो है भगवत धाम। भगवान श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। यानी कि मेरा धाम ऐसा है जहां पर पहुंचकर कोई वापस नहीं आता है नहीं। इस भौतिक जगत में। तो जी। हमें ये सोचना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, ये टेम्परेरी ऊपर उठना चाहते हैं या हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम जाना चाहते हैं। क्योंकि वैकुंठ एक ऐसी जगह है, वैकुंठ जब मैं बोल रही हूँ तो इसमें सारा पूरा आध्यात्मिक जगत आ रहा है, केवल ये नहीं कि विष्णु जी का लोक। वैकुंठ मतलब जहाँ कुंठा ना हो, ठीक है। तो गोलोक भी वैकुंठ है, साकेत धाम भी वैकुंठ है, नवद्वीप धाम भी वैकुंठ है, जगन्नाथपुरी धाम भी वैकुंठ है, मथुरा धाम भी वैकुंठ है, और जहाँ विष्णु जी वास करते हैं वो भी वैकुंठ है। तो जब वैकुंठ यहाँ पर आ रहा है तो उसका मतलब है पूरा आध्यात्मिक जगत जहाँ पर कोई कुंठा नहीं ना हो। तो वैकुंठ में पहुंचकर कोई किसी का नीचे पतन नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर हमें एक बात देखनी होगी कि जब कोई उच्च लोकों में जाता है, चाहे उच्चतम लोक में चला जाए, उच्चतम लोक एक ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मा जी का लोक, सत्य लोक। ब्रह्मलोक। तो अगर वो ब्रह्मलोक। सत्य लोक में भी पहुंच जाता है वो व्यक्ति, तो वहां से भी उसका पतन हो सकता है। हमें इस बात को अच्छे से समझना होगा। इवन किसी और की तो बात छोड़िए, ब्रह्मा जी स्वयं उनको धरती पर आना पड़ा था, है ना। उनको यहाँ पर उनका पतन हो गया था, कैसे?
तो जो हम हरिदास ठाकुर की बात करते हैं ना, तो हरिदास ठाकुर कौन है? वो ब्रह्मा जी के ही अवतार है चैतन्य लीला में, हरिदास ठाकुर। तो ब्रह्मा जी को नीचे आना पड़ा था, यहाँ तक कि उनका जन्म एक मलेच्छ परिवार में हो गया। तो देखिए, जब ब्रह्मा जी को नीचे आना पड़ता है, तो जो बुद्धि तत्व के बने हुए हैं, तो हमारी तो क्या गति होगी, है ना। हम तो ब्रह्मा जी के चरणों की धूल भी नहीं है, है ना। वो तो बुद्धि जी तत्व से है, भगवान के अनन्य भक्त है, और जो है महाजन है ना। हमें बहुत ही सतर्क और सावधान रहना होगा कि हम क्या मंतव्य पाले हुए हैं, अपने क्या इच्छा है, हमारी क्या कामना करते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार हमें लोगों की प्राप्ति होती है, नए जीवन की प्राप्ति होती है। तो अगर हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे, कृष्ण चेतना में रहेंगे, सारे कार्य कृष्ण के लिए करेंगे, तो निश्चित ही हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी, जहां से कोई वापस नहीं आता है। लेकिन अगर हमारा दिमाग इसी में चलता रहा कि कैसे मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करूं, कैसे मैं भोग करूं, कैसे और सुख की प्राप्ति करूं, तो निश्चित है कि हम जो है उच्च लोकों में जाएंगे, फिर वहां से पतन होगा, फिर वापस इधर ही गिर जाएंगे। तो हमें अपनी सोच को बहुत क्लियर करना होगा, क्लैरिटी लाना होगा। प्रभुपाद जी ने इतने मेहनत की है ये सब तात्पर्य लिखने में, तो हमें उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें इसको एक एक जो शब्द प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसको बहुत आत्मसात करना। उसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होगा, और उसका चिंतन मनन करना होगा, जिससे कि जो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम सभी अच्छे से भक्ति करके भगवत धाम को जाएं, तो वो उनका जो एक मंतव्य है, जो भगवान ने उनको जिस कार्य के लिए इधर भेजा था, तो वो पूर्ण होगा। तो हमें प्रभुपाद जी के जो ये तात्पर्य है ना, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और आध्यात्मिक यात्रा में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर दिन जो है हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया, हम उसको और अपने जीवन में उतार रहे हैं, और अगले दिन और ज्यादा उत्कंठा से और ज्यादा उस प्रभुपाद जी के दिए हुए ज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। हरे जी कृष्ण। माता हाँ जी। माता जी, क्लियर तो है। प्रभुपाद जी जी के चरण कमलों का भी आश्रय लेकर और भगवान की भक्ति में लगेंगे तो जो है जरूर प्राप्त होगा। माता जी, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, वो जो है हरिदास ठाकुर जी के बारे में। तो थोड़ा दो शब्द। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि जो लोग वेदों का अध्ययन करते हुए सोमरस का पान करते हैं, वो जो है उनको क्षणिक जो इंद्र धाम या उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, वो वापस वहां से गिर के जो है भूलोक पर आते हैं तथा जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं। परंतु भगवान का नाम जो प्रभुपाद जी बता गए हैं, और शॉर्टकट हरि नाम का मंत्र जो इसके लिए बता गए हैं जपना, वह तो बहुत ही अच्छा है। जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में कहा गया है, ये अप्रकट अविनाशी धाम है, जो कि भक्ति में सेवा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भगवान में मन लगाकर। तो जो वहां पहुंच जाता है, वो ना वो सूर्य से चमकता है, ना चंद्रमा से, ना बिजली से। जो वहां एक बार पहुंच जाता है वह वापस नहीं आता है। यह चिंतामणि धाम है। माता जी, ये आपने बताया जो हम रोज बोलते हैं कि ये हरिदास ठाकुर जो है, तो ये क्या ब्रह्मा जी का रूप है क्या? जी जी जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 22वें श्लोक पर। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी। ये जैसे उच्च लोक और ये
निम्न लोक है, जैसे हाँ पाताल लोक की। तो उच्च लोक में, जैसे मेरे मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो उच्च लोक में अपने ही जैसे भगवान से विमुख हैं, जैसे शुरू 18 19 20 जैसे श्लोकों में आ रहा है कि वो लोग भगवान से विमुख होते हैं और मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की के लिए काम करते हैं, लेकिन वो क्योंकि दूसरों को दुख नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए वो पाताल लोक नहीं जाएंगे। क्योंकि वो भगवान की तो भक्ति भगवान की तो कर नहीं रहे हैं, कृष्ण भगवान की थोड़ी कर रहे हैं, वो पितरों की कर रहे हैं, और अपने ही जो हर काम जो कर रहे हैं अपने उसके फल की आशा को अपने लिए सोच रहे हैं कि उससे हमको ये मिलेगा, हम हाँ अपने परिवार के लिए। जी। तो और जो पाताल लोग के जो इधर जा रहे हैं वो क्योंकि दूसरों को दुख दे देखिए, रहे हैं। यहाँ पाताल की बात ही नहीं है माता जी। यहाँ तो उच्च लोक की बात हो रही है। उच्च लोक यानी कि जो पृथ्वी से ऊपर है, स्वर्ग आदि लोक। स्वर्ग लोक है, ऊपर के तपलोक, महरलोक, जन लोक, ब्रह्मलोक, उन सब की बात हो रही है। पाताल की तो कहीं भी बात नहीं हो रही माता जी। नहीं नहीं, ये वाली नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये भी तो भगवान की भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, तो इसलिए लेकिन पाताल नहीं जा रहे हैं। तो वो लोग जाते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं। ये मैं उसका डिफरेंस जो आया मेरे दिमाग में वो पूछ हाँ रही थी। देखिए, निम्न लोक में वो जाते हैं, उनको भेजा जाता है जिनकी आसुरी प्रवृत्ति होती है। आसुरी प्रवृत्ति देखिए हम सभी की है। हम सब जो है, जो सुख भोग करना चाहते हैं, तो वो आसुरी प्रवृत्ति है। सब मेरा हो जाए, सब मैं ले लूं, तो ये भी आसुरी प्रवृत्ति है। ये डिपेंड करता है कि हम किस अंतिम समय में हम क्या चिंतन कर रहे हैं, जीवन भर हमने कैसे कर्म किए। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि अगर हमारे पुण्य ज्यादा है तो हमें उच्च लोक मिलेंगे, अगर हमारे पाप ज्यादा है तो हमें निम्न लोक मिलेंगे। जी ठीक है माता जी। जी। और ये भी है कि ये दूसरों को दुख नहीं दे रहे हैं ना, जैसे वो लोग तो जैसे जानवरों को मार के खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब पाताल मिल रहा है, ये भी कारण है। ये हम्म। लोग क्या अपने ये जो भी काम कर रहे हैं कि एक भगवान निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, वो फल की इच्छा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तुम्हारा ठीक, ये दिमाग में बिल्कुल। आता है। इसीलिए वही ना, वही कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ अनुष्ठान पूजा करके पुण्य कमाया है। हम्म। यही तो बोल रहे हैं ना। जी जी। तो जिसने पुण्य कमाया है उसको उच्च लोक मिल रहे हैं। पुण्य कमाना भी तो मतलब कोई साधारण बात नहीं है ना। उसके लिए उतनी चैरिटी करना पड़ेगा, उतना तप करना पड़ेगा किसी देवी देवता के लिए, तो पुण्य मिलेगा। ठीक है, उस पुण्य को कैश करने के लिए उच्च लोक दिए जाते हैं, वहां पर भेजा जाता है। और जो मारकाट हिंसा ये सब कर रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो उनको निम्न लोक में भेजा जाता है कि ये तुम्हारी आसुरी प्रवृत्ति है। यहाँ तक जी कि वैसे देखा जाए तो आसुरी प्रवृत्ति तो हम सब की है। हम सब कहीं ना कहीं धन के लिए या संपत्ति के लिए या अपने स्वजनों के लिए हम हमेशा मोहित रहते हैं। ये भी आसुरी प्रवृत्ति ही है। हाँ हाँ, जैसे दोनों का मिक्सचर है, तो उसमें अगर पुण्य ज्यादा है तो अपलोक मिल ऊपर के लोग मिल गए, हाँ और हाँ। अगर ठीक है जी। जी। जी, यही मैं तेरा सा डिफरेंस चाह रही ठीक है माता जी, क्लियर है। कंपेयर। जी जी जी। जी। कंपेयर कर रही थी। हरे ओके। कृष्ण माता जी। तो अब हम नेक्स्ट 22वां श्लोक पढ़ते हैं। जी 22वां श्लोक। राधिकेश्वरी माता जी, आप ही ये पूरा पढ़ दीजिए, फिर जी कल माता जी। फिर से टीम भरत पढ़ेगी। जी। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ तस्मात् अतः त्वम आप देवभूति सर्वभावेन प्रेमाभूति में प्रेमानुभूति में भजस्व पूजा करो परमेष्ठिनम श्री भगवान को तद्गुण श्री भगवान के गुण आश्रयया
से संबंधित भक्त्या, भक्ति से भजनीय पूज्य पदम्बुजम, जिनके चरण कमल। अनुवाद। अतः हे माता, मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप श्री भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस प्रकार से आप दिव्य भक्ति योग को प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य। परमेष्ठिनम शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए किया जाता है। परमेष्ठी का अर्थ है सर्वोपरि पुरुष। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही सर्वोपरि पुरुष हैं, उसी प्रकार से वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि पुरुष हैं। भगवान श्री कपिल अपनी माता को सम्मति देते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाएं, क्योंकि यही श्रेयस्कर है। यहाँ ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवताओं की शरण ग्रहण करने की शिक्षा नहीं दी गई है। मनुष्य को परम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सर्वभावेन का तात्पर्य है सर्व प्रेमाभूति में। ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पूर्व ऊपर उठने की प्रारंभिक अवस्था भाव है। श्रीमद् भगवद गीता का वचन है, बुधा भाव समन्विता। जिसने भाव अवस्था प्राप्त कर ली है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पूजनीय स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को यही उपदेश दिया है। इस श्लोक में तद्गुणाश्रयया भक्त्या पद भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा संपन्न करना दिव्य कर्म है। यह कोई भौतिक कर्म नहीं है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। जो भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं, वे आध्यात्मिक जगत में स्थित समझे जाते हैं। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वे तत्काल आध्यात्मिक जगत में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के लिए जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने हेतु एकमात्र साधन पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति करना है। भगवान श्री कपिल ने यहाँ पर अपनी माता को इसी का उपदेश दिया है। अतः भक्ति योग समस्त भौतिक गुणों के प्रभावों से मुक्त है, अर्थात निर्गुण है। यद्यपि भक्तिमय सेवा संपन्न करना भौतिक कार्य सा प्रतीत होता है, किंतु यह कभी सगुण नहीं है, अर्थात भौतिक गुणों से दूषित नहीं है। तद्गुणाश्रया का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण इतने उत्कृष्ट हैं कि मनुष्य को अन्य कार्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्तों के प्रति उनका व्यवहार इतना प्रशंसनीय होता है कि भक्त को किसी दूसरी पूजा की ओर मन को मुड़ना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि पूतना नामक राक्षसी भगवान श्री कृष्ण को विष देकर मारने आई थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण उसका स्तनपान करके प्रसन्न हुए और उसे अपनी माता के तुल्य पद प्रदान कर दिया। अतः भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आई हुई पूतना इतना उच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की पूजा से क्या लाभ। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक विकास के लिए और दूसरे आध्यात्मिक विकास के लिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता प्राप्त हो जाती है। तो फिर कोई अन्य देवताओं के समीप क्यों जाए। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर मुझे एक वो याद आ रहा है, एक श्लोक जो हमने इसी तृतीय स्कंद में पढ़ा है, द्वितीय अध्याय में, इसमें पूतना का प्रसंग आता है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघानस्या पाययद्यप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो यहाँ पर बताते हैं, मैत्री मुनि और उद्धव जी का संवाद चल रहा होता है। तो वह बता रहे कि
सॉरी, विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद चल रहा होता है। तो इसमें कहते हैं कि कोई कृष्ण की शरण क्यों ना ले, उनसे ज्यादा दयालु और कौन है ना, जो अपने शत्रु को, मतलब अगर उनको, भगवान को मारने पूतना अपने स्तनों पर कल कालकूट विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए। और ऐसी स्त्री को भगवान ने अपनी धात्री का स्थान दे दिया, है ना, उनको दिव्य धाम सीधे पहुंचा दिया। तो भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म धार्मिक हो जाता है जब भगवान उसमें केंद्र में होते हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो अगर पूतना जैसी राक्षसी जो भगवान को विष पिलाने आई, जब भगवान ने उसका ये कर्म आध्यात्मिक जानकर उसे अपना धाम दे दिया, उसे अपनी माता का दर्जा दे दिया, तो कोई कृष्ण की भक्ति क्यों ना करे। तो यहाँ तो सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सेवा कर रहे हैं, कोई भगवान को विष तो दे नहीं रहा। तो भगवान उन पर भी दया करेंगे, ऐसे भक्तों पर जो उनकी भक्ति निश्चल भाव से कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके रोज 56 भोग लगा रहे हैं, उनका या एक ही भोग भी लगा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि 56 भोग ही लगाया जाए, है ना, उनका पोशाक सिल रहे हैं, उनको पहना रहे हैं, उनको ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो कोई क्यों ना भगवान की भक्ति से विमुख, मतलब कोई ना उनकी भक्ति करे, है ना। देवी देवताओं की अगर भक्ति करते हैं तो उसमें हमें इस भव सागर से हमें मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, हमें कुछ भौतिक लाभ जरूर हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति में अगर हम थोड़ा सा भी कुछ कर लेते हैं तो भगवान उसे बहुत मैग्नीफाई करके देख लेते हैं, बहुत बड़ा जानकर उस भक्त को अपना धाम प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ ये बहुत प्रासंगिक है, पूतना वाला जो प्रसंग है। और दूसरी चीज जो प्रभुपाद जी यहाँ मेंशन करते हैं कि जब हम भगवान की सेवार्थ कोई कार्य करते हैं, उनको प्रसन्न करने के मंतव्य से कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य कैसे हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं, उसमें प्रकृति के 3 गुण कुछ अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। और ऐसे करते करते मनुष्य भी प्रकृति के 3 गुणों से अप्रभावित हो जाता है, वो एक दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है। तो हमें चाहिए कि हम कृष्ण को केंद्र में ही रखकर सारा कार्य करें, ईश्वर को प्रेम करें, प्रेमवश जो भी कार्य किया जाएगा भगवान के लिए, तो वो जो भावावस्था होगी वो भगवान हमारी वो जो हम उनको ऑफरिंग्स करें वो स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए भगवान कपिल अपनी माता को बताते हैं कि हे माते, आप भगवान के जो चिंतन में लगिए, आप उनका पूजन स्मरण कीजिए, और इसी से जो है आपकी जो शुभ गति होगी, आप भगवत धाम को प्राप्त कर पाएंगी। भगवान की शरण में जाकर, भगवान की कृपा पाकर आप उनके धाम को प्रविष्ट हो सकते हैं। तो क्या कहते हैं, अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूँ, एडवाइस कर रहे हैं यहाँ भगवान कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें, उनको उनकी शरण में जाए, जिनके चरण कमल पूजनीय है, ऐसे भगवान जिनके चरणों में सभी देवता भी अपना सिर झुकाते हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक कि हम किसी के चरणों में नहीं झुक सकते ना, उनको मतलब पूरी तरह समर्पित नहीं हो सकते। तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए, अपने आप का समर्पण करना चाहिए। समर्पण तभी आएगा जब भक्ति होगी, प्रेम होगा, और इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेंगे। तो दिव्य भक्ति अगर मिल जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि परमेष्ठी शब्द, परमेष्ठी शब्द कई बार ब्रह्मा जी के लिए भी उपयोग कर लिया जाता है, क्योंकि अगर इस भौतिक जगत का कोई कंट्रोलर है, कोई वो
जो अधिष्ठाता देव है वो कौन है? ब्रह्मा जी। जबकि समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता कौन है? वो कृष्ण है, वो ही परम पुरुष है। भगवान कपिल जो है अपनी माता को यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम क्लियर, कोई उसमें किंतु परंतु की कोई जगह नहीं है। कह रहे एकमात्र भगवान की शरण में ही जाना है, कृष्ण की शरण में ही जाना है। और यहाँ पे कोई मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अच्छा तुम इनका भी कर सकते हो, उधर भी जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, है ना? कि वहां दर्शन कराओ, ये कराओ, उनको जल चढ़ा दो, उनकी उनको चुन्नी चढ़ा दो, नहीं, कुछ भी नहीं। एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि वो ही हमें इस भव सागर से पार लगा सकते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी, शिव जी महाजन है, वो हमें हेल्प करते हैं भगवान की तरफ रीडायरेक्ट करने में, हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ से जीवन मृत्यु के चक्र से वो भी मुक्ति नहीं दे सकते। वो हमारे छोटे छोटे जो भौतिक जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए हमें किसकी शरण में जाना होगा? एकमात्र भगवान की शरण में जाना होगा, कृष्ण की शरण में जाना होगा, है ना? तभी हमें यहाँ से मुक्ति मिलेगी। और स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कपिल देव अपनी माता देवाहूति जी को ये परामर्श दे रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, एक शब्द के ऊपर बनेगा इसमें प्रश्न, जो कि ऊपर जो अनुवाद में लिखा है, इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें। तो भक्ति है ना, समस्त भक्ति क्या होती है माता जी? समस्त शब्द जो क्यों आया है? पूर्ण, पूर्ण समर्पण। अच्छा, पूर्ण समर्पण के साथ हम्म। कर। हाँ माता जी, ऐसा बहुत ना अच्छा हो है। कि हम थोड़ी भक्ति तो कर रहे हैं, थोड़ा हम भौतिकता में भी लगे हुए हैं, जैसे हमारी स्थिति है ना? हाँ माता जी, हमारी स्थिति है, और वो इस भौतिक जगत में इस स्थिति से पार पाना, थोड़ा जो है हाँ। भक्ति बहुत ज्यादा होगी तो पार होगी। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, जो मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो हम लोग अगर थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो भगवान जो है इसको ही ऐसा कहते हैं कि भक्ति में सेवा वाले लोग जो है आध्यात्मिक जगत में स्थित हैं, गुणों को पार कर जाते हैं। हालांकि नहीं पार किए हुए हैं, परम तो फिर भी भगवान का कहना है कि भक्ति इतनी महान है कि जो होंगे तो ये समझे जाएंगे वो गुणों को पार कर रहे हैं, पर गए हैं। तथा आध्यात्मिक इसको आश्रय लेकर भक्ति का ज्ञान, विरक्ति और आत्म साक्षात्कार के द्वारा कृष्ण चेतना में भक्ति करके जो है भक्ति से जो है इस भव सागर को पार करेंगे। और जो है सिर्फ यही एक मार्ग है। देखिए प्रभु जी, हमें अपने मन से यहाँ नहीं बोलना चाहिए कि मन हालांकि से माता नहीं जी क्या? है लेकिन माना जाएगा, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? क्या माता जी, ऐसा क्या थोड़ी कहा? ना है क्या कि माता जी? हालांकि होता नहीं है लेकिन भगवान कह रहे हैं, ये क्या है? ये तो आपका संशयात्मिका बुद्धि है, अच्छा माता जी। हाँ हाँ संशय हाँ कर रहे हैं आप। हाँ। माता जी, इसलिए कहा क्योंकि वास्तव में हम वैसे है नहीं ना। सही बात बताई ना मैंने, नहीं नहीं, जो है। आपने कहा लेकिन हाँ भगवान कहते हैं, होता नहीं है भगवान, इसका अर्थ ये निकल रहा है। देखिए हाँ माता जी, जब निकल तो रहा है। भगवान की वाणी पर, गुरु की वाणी पर हमें भरोसा नहीं होगा ना, ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हाँ आध्यात्म। माता जी, हम समझ गए, आगे से ध्यान रखेंगे इससे, चाहे यस परिपूर्ण प्रभु नहीं जी। भी होंगे ना, तब भक्ति करते हुए समझेंगे कि भगवान की पूरा आश्रय है। और जी भगवान ने जी। कह दिया है कि तीनों गुणों को पार कर जाते हैं, तो भगवान के आश्रय में पार कर गए हैं हम। और जो है, और भक्ति में जब भक्तों का साथ मिलता रहेगा, गुरुओं और जो है आचार्यों का की कृपा होती रहेगी, और ज्ञान प्राप्त होता रहेगा सुबह जैसे देखिए होता है, जब तो हम आगे कृष्ण पीछे। को केंद्र में रखकर कोई कार्य करेंगे, बिना कपट बुद्धि लगाए कुछ कार्य करेंगे, भगवान के एकदम भगवान के लिए ही करेंगे, तो उसमें तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं हाँ होगा। माता जी, मैं समझ गया। आगे से लेके समझ लेना है कि हाँ, भक्ति करते हैं तो जो भगवान कहते हैं वही चीज देखिए है ना, हम उससे पूरी कम नहीं। तरह समर्पित नहीं हो पाते, हम कहते हैं कि हाँ मैं भोग लगा रही हूँ कृष्ण के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हमारा ही वो टेस्ट लेने का मन करता है ना प्रभु जी।
हाँ माता तभी जी, तो मैं हम समझ गया, भगवान को भोग लगा लेकिन रहे हैं। पूरी श्रद्धा इस ठीक भक्ति है, भक्ति जो अभी है। हमारी पूरी श्रद्धा नहीं हुई कि नहीं मैं तो भगवान के लिए ही बना रही हूँ, उन्हीं के लिए। हाँ माता तो जी, ये जिस बात सही दिन है। वो आ जाएगा ना हमारे मनों में, उस दिन हाँ हम तीन गुणों से पार हो जाएंगे। हाँ तो माता हमें जी, भक्ति करते इसके रहिए। मर्म को समझना होगा कि क्या कह रहे हैं भगवान। हाँ माता जी, जी। करते रहेंगे तो एक दिन जो है इतना अब शुद्धिकरण उसमें आ ये जाएगा। सब नहीं चलेगा कि हालांकि होता नहीं है लेकिन हाँ चलो भगवान कह रहे हैं, ये संदेह हाँ है। माता जी, मैं समझ गया, ठीक है। पर पूर्णता महसूस की जाएगी तो हाँ। अपने आप ही वो आएगी। वो जी। महसूस करना पड़ेगा कि परिपूर्णता है ही जो भगवान ने लिखा है, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। वो प्रभुपाद जी का एक एक शब्द जो है भगवत गीता का पूरा ही ज्ञान लगता है, एक एक श्लोक ही पूरा भगवत गीता लगता है, ये श्लोक ही पूरी भगवत गीता लगती है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें संशय नहीं करना है। हरे कृष्ण माता जी। राइट। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बात। हाँ माता जी, जैसे हम लोग बहुत मतलब कहें भगवान हम आपकी शरण में ये कैसे पता चलेगा कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है अपनी शरण में? तो जिस दिन भगवान स्वीकार कर लेंगे ना माता जी, उस दिन वो संकेत भी दे देंगे, उस दिन वो आपके साथ लीलाएं भी कर लेंगे, है जी ना। जी तो उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये नहीं, उसमें कोई से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन वो स्वीकार कर लेंगे उस दिन वो आपको आके आपके साथ भोजन भी कर सकते हैं, आप आपको वो किसी ना किसी तरह संकेत भी दे सकते हैं, जैसे भी वो, ये उनकी मर्जी है। जी जी, थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। दंडवत। ठीक है, तो फिर से एक अनुरोध, जो भगवत गीता का डिप्लोमा हिज ग्रेस देवशंकर प्रभु जी करवा रहे हैं आज आज तृतीय दिन होगा, 2 क्लासेस हो चुकी है, 18 दिसंबर तक होना है। तो आप लोग अपने मित्रों में और अपने रिश्तेदारी में, अपने पड़ोस में सभी को ये प्रेषित कर सकते हैं, ये जो मैसेज है भगवत गीता डिप्लोमा का। तो और आप किसी के जीवन में ना एक बदलने का, एक परिवर्तन का आप उनको ये मैसेज जरूर भेज सकते हैं। बाकी आगे उनकी मर्जी है तो वो क्या करना चाहते हैं, है ना, लेकिन हमारा कर्तव्य हमें पूर्ण करना चाहिए। तो आई होप आपने किया भी होगा, नो डाउट, और आगे भी करिए। हरे कृष्णा। माता जी, 2 बार कर लिया है, क्या तीसरी बार भी करना चाहिए क्या? आपकी मर्जी है प्रभु जी, मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि और लोगों को जोड़िए। हाँ माता जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे और हरे कृष्ण माता जी, आप दंडवत लोग प्रणाम। चाहे दोनों प्रणाम। आप लोग चाहे तो नारायणी माधवी देवीदासी माता जी के लिए एक माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कि वो जी जल्दी माता जी, हो जाए। करेंगे। ठीक हरे है। कृष्ण, ये करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दोनों हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत। दंडवत प्रणाम।